नमस्कार। आज हम पटना हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर नजर डालने वाले हैं। जी। ये मामला जुड़ा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के कांस्टेबल से और उन पर हुई एक अनुशासनात्मक कार्रवाई से। बिल्कुल, और हमारे पास इसका पूरा जजमेंट भी है। ये सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 218 है, 2012 का। अच्छा, 2012 का? हाँ, और इसका फैसला अभी हाल ही में 25 जून 2024 को आया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो तर्क दिए गए और इसका क्या महत्व है, उसे समझें। ठीक है, तो चलिए फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। ये कहानी है देव नारायण सिंह की, जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल थे। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दे दी गई। जी। मतलब एक तरह से समय से पहले रिटायर कर दिया गया। जी, कंपल्सरी रिटायरमेंट। हाँ, तो उन्होंने इसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या पाया। तो शुरुआत करते हैं याचिकाकर्ता यानी देव नारायण सिंह के पक्ष से। जी। उनकी पोस्टिंग थी बीसीसीएल धनबाद में सीआईएसएफ यूनिट में। जी। मामला शुरू हुआ 4 सितंबर 2010 को, जब उन्हें सीआईएसएफ के नियमों के तहत एक चार्ज मेमोरेंडम मिला। हाँ, मतलब उन पर आरोप तय किया गया। और ये जो आरोप थे वो एक सहदेव ठाकुर नाम के लोडिंग क्लर्क की शिकायत पर आधारित थे। अच्छा, क्लर्क की शिकायत पर। जी, आरोप थे ड्यूटी के दौरान दुर्व्यवहार करना, झगड़ा करना, और एक और अहम आरोप था कि वो अपने ड्यूटी पोस्ट पर मौजूद नहीं थे। और इसी आधार पर फिर उनके खिलाफ विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई। तो देव नारायण सिंह की मुख्य दलीलें क्या थीं कोर्ट में? उन्होंने क्या कहा अपने बचाव में? देखिए, उन्होंने कई आधारों पर इन आदेशों को चुनौती दी। पहली बात तो ये कि उन्हें गवाहों से जिरह करने का, मतलब क्रॉस एग्जामिन करने का पूरा मौका नहीं मिला। ये तो जरूरी होता है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई प्रारंभिक जांच नहीं हुई और ना ही जांच शुरू करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस, मतलब शो कॉज नोटिस दिया गया। और तीसरा, उनका ये कहना था कि ये पूरी प्रक्रिया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, मतलब फेयर हियरिंग नहीं हुई। और ये संविधान के अनुच्छेद 3112 का भी उल्लंघन है, जो सरकारी कर्मचारी को प्रोटेक्शन देता है। और सजा के बारे में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, क्या ये उन्हें ज्यादा सख्त लगी? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई आरोप को पूरी तरह साबित ही नहीं हुए थे, और उन्होंने अपने पिछले सर्विस रिकॉर्ड का भी हवाला दिया कि उनके सीनियर्स ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। तो इस हिसाब से यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा बहुत ही कठोर है। हालांकि यहाँ एक बात है जो बाद में फैसले में आई, कि उनके रिकॉर्ड में पहले भी 11 बार छोटे मोटे दंड लग चुके थे। ओहो, 11 बार? जिसे डिपार्टमेंट ने आदतन अपराधी होने की प्रवृत्ति माना। खैर, उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ पुराने मामलों का भी जिक्र किया, जैसे एक हवलदार जीडी दत्ता सिंह का केस था और सुप्रीम कोर्ट का आरके शर्मा मामला। अच्छा। जिनमें कोर्ट ने सजा तो कम किया था। तो आखिर में उन्होंने अपनी राहत को सजा कम करने तक ही सीमित रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पूरी तरह बरी करो, बस सजा कम कर दो। समझ गए। ये तो हुई याचिकाकर्ता की बात। अब आते हैं प्रतिवादियों पर, यानी यूनियन ऑफ इंडिया और सीआईएसएफ के अधिकारियों के पक्ष पर। उनका क्या कहना था? हाँ, तो उनका तर्क सीधा था। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में निर्धारित प्रक्रियाओं का, मतलब जो प्रोसीजर सेट है, उसका पूरी तरह पालन किया गया। याचिकाकर्ता को सभी जरूरी दस्तावेज दिए गए थे और प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट थी वो लिस्टेड दस्तावेज नहीं थी, मतलब उसे देना जरूरी नहीं समझा गया था। अच्छा, वो लिस्ट में नहीं थी। जी। उनका मानना था कि सजा बिल्कुल उचित थी और कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने इन सब दलीलों और तथ्यों को कैसे देखा, खासकर वो 3 आरोप जिन पर यह सब आधारित था? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो सीआईएसएफ के महत्व को रेखांकित किया कि भाई ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। हाँ, बिल्कुल। जो हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा इकाइयों जैसी कितनी संवेदनशील जगहों पर तैनात होते हैं, इसलिए वहां अनुशासन का उच्चतम स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। फिर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगे तीनों आरोपों को देखा बारी बारी से। पहला आरोप था कि 29 जुलाई 2010 को रात करीब 11 बजे तक वो अपनी ड्यूटी से, जो दहीबाड़ी वर्कशॉप में थी, बिना बताए गायब थे। इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और सीनियर्स के आदेशों की अवहेलना माना गया। ठीक है। दूसरा आरोप था कि उसी रात करीब 1 बजे वो अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़कर दहीबाड़ी लोडिंग ऑफिस गए और वहां लोडिंग क्लर्क सहदेव ठाकुर के साथ झगड़ा और गाली गलौज की। इसे भी घोर कदाचार,
अनुशासनहीनता और आदेशों की अवहेलना माना गया। और तीसरा आरोप उनके पिछले रिकॉर्ड से जुड़ा था कि सेवा अवधि के दौरान विभिन्न अनुशासनहीन कामों के लिए उन्हें पहले ही 11 बार दंडित किया जा चुका है, जिससे उनकी आदतन अपराधी होने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो जांच में ये सारे आरोप साबित हुए और फिर सजा दी गई। हाँ, विभागीय जांच में यही पाया गया कि गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर आरोप सही हैं और जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे जिन्होंने सजा तय की, उन्होंने याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा, वो 11 दंड। लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता की लंबी सेवा और पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक सीमित रखा, और वो भी पूरे पेंशन और ग्रेच्युटी लाभों के साथ। अच्छा, सारे बेनिफिट्स के साथ? जी, उनके हिसाब से ये एक नरम रुख था और इस फैसले को फिर अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने भी सही ठहराया। याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ दिए भी गए थे, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ वगैरह। लेकिन जैसा आपने पहले बताया था, कोर्ट को याचिकाकर्ता की कुछ बातों में वजन लगा, खासकर वो प्रारंभिक जांच और शिकायत की कॉपी न देने वाली बात। सही कहा। कोर्ट ने रिकॉर्ड खंगालने के बाद ये पाया कि भाई ये साफ नहीं हो रहा है कि जो सहदेव ठाकुर की मूल शिकायत थी उसकी कॉपी याचिकाकर्ता को बचाव के लिए दी गई थी या नहीं। ये तो गड़बड़ है। और क्या उस शिकायत के संबंध में प्रारंभिक स्तर पर याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया था, ये भी स्पष्ट नहीं था। भले ही प्रतिवादियों ने कहा कि प्रक्रिया का पालन हुआ, लेकिन इस खास बिंदु पर रिकॉर्ड में थोड़ी स्पष्टता की कमी थी। और सजा की कठोरता के बारे में कोर्ट का क्या नजरिया था? क्या कोर्ट को भी लगा कि ये सजा कुछ ज्यादा ही सख्त है? हाँ, कोर्ट ने इस पर भी गौर किया। याचिकाकर्ता ने जो मामले बताए थे, जैसे CWJC नंबर 10065 ऑफ 2013, जिसमें अमरेंद्र कुमार पांडे और RK शर्मा केस का जिक्र था, उन मामलों पर कोर्ट ने ध्यान दिया। उनमें भी अनुपस्थिति जैसे आरोपों के लिए बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अत्यधिक कठोर माना गया था। कोर्ट ने BC चतुर्वेदी मामले का हवाला देते हुए ये तो माना कि न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमाएं हैं। अदालतें आमतौर पर सजा की मात्रा में दखल नहीं देती। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी कहा कि अगर सजा अत्यधिक कठोर और अनुचित हो, मतलब बिल्कुल ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो, तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनका उल्लंघन हो सकती है। तो फिर अंततः कोर्ट का फैसला क्या रहा इतने सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद? देखिए, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जो सजा दी गई है अनिवार्य सेवानिवृत्ति की, वो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत से ज्यादा कठोर लग रही है। खासकर तब जब वो प्रक्रिया वाली बात सामने आई कि मूल शिकायतकर्ता की शिकायत शायद याचिकाकर्ता को दी ही नहीं गई और उस पर प्रारंभिक सुनवाई का मौका भी नहीं मिला। तो सजा रद्द कर दी? नहीं, पूरी तरह रद्द नहीं किया। कोर्ट ने सजा के आदेश को रद्द करने के बजाय मामले को वापस उसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास भेज दिया। अच्छा, वापस भेज दिया? जी, और निर्देश दिया कि वे सजा पर पुनर्विचार करें और परिस्थितियों के अनुसार कोई कम सजा दें। साथ ही याचिकाकर्ता को जो भी संबंधित मौद्रिक और सेवा लाभ बनते हों वो भी प्रदान करें। और इसके लिए कोई समय सीमा दी? हाँ, ये प्रक्रिया आदेश संचार की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। तो इस मामले में कोर्ट ने एक तरह से कह सकते हैं बीच का रास्ता निकाला, अनुशासन की जरूरत को भी समझा और प्राकृतिक न्याय के उसूलों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। सजा को सीधे खारिज करने के बजाय उसे फिर से सोचने के लिए वापस भेज दिया। हाँ, और ये फैसला एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है कि CISF जैसे अनुशासित बलों में जहां डिसिप्लिन सर्वोपरि है, वहां अनुशासन बनाए रखने की जरूरत और किसी कर्मचारी के प्रति उचित प्रक्रिया अपनाने और सजा को जुर्म के अनुपात में रखने के सिद्धांतों के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये बहुत जरूरी सवाल है। जी, और इस मामले से एक बात और साफ होती है कि अनुशासित बलों में भी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, जैसे शिकायत की कॉपी देना, सुनवाई का मौका देना, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। सही कहा। ये सजा कितनी गंभीर होगी इसे तय करने में भी ये चीजें अहम भूमिका निभा सकती हैं। कोर्ट ने यही दिखाया कि प्रक्रिया में अगर कमी रह गई है तो वो सजा की गंभीरता पर सवाल उठा सकती है, भले ही मूल आरोप जांच में सही पाए गए हों। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि क्या हमेशा सख्त सजा ही अनुशासन का एकमात्र तरीका है, या फिर परिस्थितियों को देखते हुए नरमी बरतना भी न्याय का ही एक हिस्सा है। ये एक जरूरी नुक्ता है सोचने के लिए। निश्चित रूप से। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।